तो हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, सीरीज, आरएल पढ़ लिया। अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे सीरीज आरसी सर्किट के बारे में। तो देखो सेकंड रिप्रेजेंट करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा सीरीज, देखो आरसी सर्किट के बारे में रिप्रेजेंटेशन करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा रेजिस्टेंस, सब लोग ध्यान देना अच्छे से, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा कैपेसिटर, और नीचे मैं वही वोल्टेज लगाने वाला हूँ, एसी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बताओ? V इज इक्वल टू कितना? V0 इंटू साइन ओमेगा टी लगाने वाला हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे कैपेसिटर, अभी आपको पता चल गया है। तो यहाँ से करंट मिलेगा, करंट प्लस माइनस फ्लो होता है, कैसे? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। करंट कैसे फ्लो होता है? प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। तो मैंने आपको कहा था कि ये वोल्टेज अलग अलग रहता है। तो मैंने आपको कहा था इंपीडेंस जेड ऑफ आर कितना रहता है? आर। अभी कैपेसिटर है तो इंपीडेंस ऑफ कैपेसिटर क्या रहता है? 1/j ओमेगा सी, या 1/ओमेगा सी क्या रहता है? XC बाय जे। पढ़ा था ना मैंने? या जे ऊपर जाके क्या बनेगा बताओ? माइनस जे क्या बनेगा? XC। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था अच्छे से। जेड ऑफ आर इज इक्वल टू आर, जेड ऑफ सी इज इक्वल टू 1/j ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी रहता है एक्स ऑफ सी। एक्स ऑफ सी को क्या बोला जाता है बताओ? रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय जे, और ये जे ऊपर जाएगा तो माइनस जे बन जाता है फेजर में। तो अभी देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो V ऑफ आर इज इक्वल, सिंपल सा फॉर्मूला है, I इंटू क्या लिखना पड़ता है बताओ? जेड ऑफ आर। प्रोसीजर चेंज नहीं करेंगे, जेड ऑफ आर की जगह लिखेंगे आर, तो I इंटू आर एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। उसी तरह से बताओ वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर क्या बनेगा? I इंटू जेड सी। तो जेड सी की जगह आप लिख सकते हो 1/j ओमेगा सी, I इंटू 1/j ओमेगा सी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो? माइनस XC बाय जे, या माइनस जे XC, माइनस जे एक्स ऑफ सी। देखो यहाँ पे माइनस जे है, मतलब कितना है? माइनस 90 डिग्री है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला बना I इंटू एक्स ऑफ सी, एंगल कितना बताओ? माइनस 90 डिग्री। आ गया सर? तो सिंपल याद रखना, रेजिस्टेंस में तो हमेशा 0 डिग्री रहता है, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर में कितना मिला? I इंटू XC एंगल माइनस 90 डिग्री। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या मिला था? I इंटू XL एंगल 90 डिग्री मिला था। अभी आपको पता है सीरीज में करंट क्या रहता है बताओ? सेम मैंने कहा था, जो करंट रेजिस्टेंस से फ्लो होता वही करंट कैपेसिटर से फ्लो होता, और वही करंट सप्लाई से भी फ्लो होता, सप्लाई से भी फ्लो होता। ऐसे करंट फ्लो होता क्या? नहीं। आए इधर से IC, इधर से IR। सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। अभी फेजर डायग्राम बनाना है। देखो ध्यान देना, सेम टू सेम प्रोसीजर, कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम प्रोसीजर है। फेजर डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? तो फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो देखना सीरीज में पहले तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे 0 डिग्री बताओ और यहाँ पे करंट बताओ। तो V ऑफ आर और V ऑफ सी के बारे में देखना है, क्योंकि R और C ही है। तो V ऑफ आर देखा तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे V ऑफ आर किसके पास जाएगा बताओ? 0 डिग्री के पास। V ऑफ आर जाएगा 0 डिग्री के पास। V ऑफ सी कितना? माइनस 90, मतलब नीचे आने वाला है। तो V ऑफ सी मतलब नीचे आने वाला है, V ऑफ सी नीचे आने वाला है। देखो माइनस 90, V ऑफ एल ऊपर था तो प्लस बना दिया था, याद है ना आप लोगों को? तो देखो V ऑफ आर और V ऑफ सी के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का एक बनेगा। तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना बनेगा? VR स्क्वायर प्लस कितना? VC स्क्वायर। सिंपल सी बात है यार, क्या है? क्लियर है? और ये जो एंगल बनाते हैं ये क्या रहता है बताओ? फेज फाई। मुझे बताओ करंट वोल्टेज ऊपर करंट है, करंट ऊपर है करके क्या लिखना है बताओ? लीड। नीचे वोल्टेज है करके क्या लिखना है बताओ? लैग। इसलिए फाई लिखा जाता है, इसलिए क्या लिखा जाता है? फाई लिखा जाता है। आगे सर देखो ऊपर क्या है? लीड। नीचे क्या है बताओ? लैग है। वोल्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, वोल्टेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वोल्टेज पे देखना है। वहाँ पे वो वोल्टेज ऊपर था करके लिखा था लीड, यहाँ पे वोल्टेज नीचे करके लिखूंगा लैग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? करंट लीड वोल्टेज बाय फाई, या सेंटेंस क्या बनेगा? वोल्टेज लैग करंट बाय फाई। कितना इजी सेंटेंस है। बाद में इसके बाद मैंने आपको पढ़ा था इंपीडेंस एंगल, पढ़ा था ना मैंने पिछले इसमें भी बताया था, याद रखना इंपीडेंस एंगल। क्लियर? इंपीडेंस एंगल मैंने रिप्रेजेंट किया था। इंपीडेंस एंगल तो मैंने tan फाई बोला था। tan फाई इज इक्वल टू क्या रहता है बताओ? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ये अपोजिट हो गया। अपोजिट क्या है? फाई के अपोजिट में है VC और ये VR, तो VC डिवाइडेड बाय VR। y बाय x। तो VC क्या रहता है बताओ? VC रहता है I इंटू XC, और V ऑफ क्या रहता है? I इंटू ZR, मतलब I इंटू R। I इंटू आर, ये I इंटू XC। एंगल नहीं लिखना। तो देखो यहाँ पे क्या कैंसिल होता है बताओ? करंट और करंट कैंसिल होता है, तो ये मिलता है देखो XC बाय R, और XC की वैल्यू 1/ωCR। सिंपल सी तरीका है। तो फाई इज इक्वल टू आपको मिल गया, फाई इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों? tan इनवर्स ऑफ 1/ωCR मिल गया सर। बहुत ईजी है। बाद में मैंने पढ़ाया था आपको पावर फैक्टर के बारे में। क्या पढ़ाया था? पावर फैक्टर बताया था ना। पावर फैक्टर हम रिप्रेजेंट करते एक टर्म, उसको बोला जाता है कॉस फाई।
कॉस फाई क्या रहेगा बताओ, कॉस फाई रहेगा वही एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। देखो ये एडजेसेंट साइड और 90 डिग्री की ये हाइपोटेनस। क्लियर है। वी आर क्या रहता है बताओ, आई इंटू आर, और वी मतलब टोटल, टोटल क्या रहता है बताओ, आई इंटू जेड। आई और कैंसिल, कितना मिला, आर बाई जेड। तो वोल्टेज देखो, वोल्टेज तो नीचे है, क्या है, लैग, तो यहाँ पे लिखना है लैग, क्योंकि फेज नीचे है करके लैग, फेज ऊपर था करके लैग। आ गया सर, वोल्टेज को दिखना है लैग। आया इंपेडेंस एंगल और पावर फैक्टर, एक बार देख लो और एक बार यहाँ पे वी आर लिखा, वी सी लिखा, वी आर आई आर एंगल 0 डिग्री, वी सी आई एक्स सी एंगल -90 डिग्री। माइनस मतलब नीचे, ये गया 0 डिग्री के पास, दोनों का एक बना रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ऊपर है तो लीड, नीचे है तो लैग, कितना डिग्री फेज शिफ्ट बताओ, 5 डिग्री फेज शिफ्ट। क्लियर। इंपेडेंस एंगल tan फाई क्या रहता है, वी सी बाई वी आर, सिंपल देख रहे हो, वाई बाई एक्स, वी सी बाई वी आर। वी सी को लिखा आई इंटू एक्स सी, वी आर को लिखा आई इंटू आर, आई और आर कैंसिल, एक्स सी बाई आर, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी। ओके, पावर फैक्टर क्या रहता है, कॉस फाई दैट इज वी आर बाई वी, वी आर क्या रहता है, आई इंटू आर, वी क्या रहता है, आई इंटू जेड, आई और आई कैंसिल, आर बाई जेड दैट इज लैग। क्लियर है। और मैंने आगे की तरफ भी आपको पढ़ा था कि ये जेड के बारे में पढ़ा था, जेड मतलब दोनों का एडिशन रहता है कि नहीं रहता, ये आपको क्लियर है सर। देखो अभी आगे की तरफ बताता हूँ, टोटल इंपीडेंस के बारे में मैंने पढ़ा था पिछले बार में। क्लियर है। टोटल इंपीडेंस की टर्म क्या है जी, क्या नहीं, देखो तो टोटल इंपीडेंस जेड, दोनों का एडिशन रहेगा, कितना, रेजिस्टेंस का और बोलो कैपेसिटर का। तो जेड ऑफ आर मतलब आर, और जेड ऑफ सी मतलब क्या रहता है बताओ, 1 बोलो जे ओमेगा सी, या यहाँ पे आर प्लस क्या रहता है बताओ, एक्स सी बाई जे। तो जहाँ पे जे ऊपर चला गया माइनस भी लिख सकते हो, तो आर माइनस जे एक्स सी। तो देखो जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जे की टर्म आए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाता है, रूट ऑफ बोलो कितना हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस जे का, या 1/जे का कोएफिशिएंट 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ जे जाने दो, यहाँ पे माइनस जे का प्लस ही होता है, तो हो जाने दो आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ सी का होल स्क्वायर। लेकिन मैथमेटिक्स में जे स्क्वायर -1 होता है। क्लियर है। आर स्क्वायर प्लस एक्स, इमेजिनरी टर्म का माइनस रहा या प्लस लेना, यहाँ पे प्लस ही आता है। तो मैंने आपको वहाँ से रिजल्टेंट भी निकालना पड़ा था, v इज इक्वल टू रूट ऑफ भी पढ़ाया था, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। मुझे बताओ वी ऑफ आर क्या रहता है बताओ, आई इंटू आर का होल स्क्वायर, और वी ऑफ सी क्या रहता है बताओ, आई इंटू माइनस जे एक्स ऑफ सी नहीं, आई इंटू एक्स ऑफ सी का होल स्क्वायर, -90 नहीं लिखते। तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर आके आई बनेगा, और ये वी बाय आई बन जाएगा, वी बाय आई इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ सी का होल स्क्वायर, या रूट ऑफ क्या बनेगा, आर स्क्वायर या एक्स ऑफ सी क्या बनेगा, 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और वोल्टेज बाय करंट क्या होता है, टोटल इंपेडेंस जेड। तो देखो जेड का यहाँ पे भी रिलेशन आप बना सकते हो। ये आपको मैंने यहाँ पे भी कहा था, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो देखो एक्स सी बाय आर, एक्स सी बाय आर, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, देखो जे का 1/ओमेगा सी बाय आर, तो आपको वही मिलता है। तो आपको समझ में आ रहा है हमने क्या पढ़ा बताओ, आर एल, अभी आर और सी, सीरीज आरसी सर्किट, आर एल में ऊपर, वी एल ऊपर और सी में नीचे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलसी सर्किट, अभी इंडक्टेंस और कैपेसिटर को लेकर रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक ये याद कर लो जल्दी से, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, क्लियर है, बाद में इंडक्टेंस पढ़ा, बाद में सीरीज कैपेसिटर पढ़ा, बाद में सीरीज आरएल पढ़ा, बाद में सीरीज आरसी पढ़ा। क्लियर है। अभी क्या रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, यहाँ पे एल और सी इंडक्टेंस और कैपेसिटर, ओनली इंडक्टेंस और कैपेसिटर, दो ही टर्म आ जाएंगे। देखिए चलो तो यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड रीडिंग। क्लियर है। सीरीज एलसी सर्किट, देखो सीरीज एलसी सर्किट के बारे में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायग्राम बताता हूँ, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इंडक्टेंस, बाद में रिप्रेजेंट करेंगे कैपेसिटर, और नीचे वही वोल्टेज लगाएंगे, एसी वोल्टेज लगाएंगे। कितना लिख लेंगे बताओ, V इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, V नॉट साइन इंटू ओमेगा टी। तो यहाँ से करंट जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, क्लियर है, प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। क्लियर है क्या नहीं, ये आपको पता है सर। और यहाँ पे सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो मैंने आपको बताया था, सिंपल सी तरीका है, यहाँ पे जेड ऑफ एल और जेड ऑफ सी आया है, तो आपको ये पता है जेड ऑफ एल इज इक्वल टू क्या रहता है, जे ओमेगा एल, या क्या रहता है, जे इंटू एक्स ऑफ एल, पढ़ा था ना। और बताओ जेड ऑफ सी मतलब क्या रहता है, 1/जे ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी क्या रहता है बताओ, एक्स सी बाई जे, या यहाँ पे आप माइनस एक्स सी भी लिख सकते हो। अभी इंडक्टेंस और कैपेसिटर है, तो वी ऑफ एल इज इक्वल टू क्या रहेगा, आई इंटू जेड ऑफ एल, आई इंटू क्या रहेगा, जेड ऑफ एल, और पुट कर दो, तो आई इंटू जे इंटू एक्सएल। तो यहाँ पे आई इंटू क्या आ जाएगा, एक्सएल, और जे की वैल्यू कितना रहता है बताओ, 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली वी ऑफ सी की वैल्यू रिप्रेजेंट करो, आई इंटू जेड सी की जगह ये पुट करो ना डायरेक्टली, आई इंटू माइनस जे इंटू एक्स सी, तो ये आ जाएगा आई इंटू एक्स सी, एंगल कितना आ जाएगा बताओ, -90 डिग्री, माइनस जे है करके। तो यहाँ पे वी ऑफ एल और ये मिल गया वी ऑफ सी, दो ही है।
तो हमें वी ऑफ एल और वी ऑफ सी के बारे में देखना है, रेजिस्टेंस अभी नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है सीरीज में करंट तो सेम होने वाला है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस और क्या पे तो मेन करंट I इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू आई सी, सीरीज में करंट सेम होने वाला है। क्लियर है? तो मैंने आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, देखो वी ऑफ आर हमेशा याद रखना, क्या बोलना, I इंटू आर एंगल 0 डिग्री, वी ऑफ एल याद रखना I इंटू एक्सएल एंगल 90 डिग्री, और वी ऑफ सी याद रखना I इंटू एक्स एंगल -90 डिग्री। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और एक बार बता रहा हूँ, वी ऑफ आर याद रखना I इंटू आर एंगल 0 डिग्री, वी ऑफ एल याद रखना I इंटू एक्सएल एंगल 90 डिग्री, और वी ऑफ सी याद रखना I इंटू एक्स एंगल -90 डिग्री। बस हो गया, कुछ नहीं। अभी देखो फेजर डायग्राम के बारे में हम रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। फेजर डायग्राम के बारे में बताते हैं। फेजर डायग्राम में सिंपल बात है, तो मैं यहाँ पे हमेशा ये बनाता हूँ डायग्राम 0 डिग्री, और यहाँ पे करंट भेजता हूँ, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो देखो वी ऑफ एल जो है 90 डिग्री, वी ऑफ सी जो है -90, तो यहाँ पे ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा बताओ, वी ऑफ एल, और नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा बताओ, वी ऑफ सी। अभी सर दो ही है, एक है ऊपर और एक नीचे। अभी क्या करें, तो मुझे बताओ, एक ही दोनों का एक तो बनाना पड़ेगा ना, ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों में से कोई ना कोई लेना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या बनेंगे सर, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अज्यूम किया कि वी एल ग्रेटर देन वी सी है सर। तो वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाएगा। तो डायग्राम ऐसा, फेजर डायग्राम कुछ ऐसे आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी, और यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे करंट रहेगा, और यहाँ पे यही जो बनेगा आपका रिजल्टेंट बनेगा। यही जो क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। वी एल ग्रेटर देन वी सी मतलब I इंटू एक्सएल इज ग्रेटर देन I इंटू एक्सी। देखो I इंटू एक्सएल ग्रेटर देन I इंटू एक्सी, -90 + 90 नहीं देता, I और I कैंसिल, तो यहाँ पे आपको पता चला एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। आप मुझे बताओ, ये वी एल माइनस वी सी, ऊपर है वोल्टेज, ऊपर वोल्टेज है मतलब लीड, और ये क्या है बताओ, लैग। और कितना डिग्री दोनों में कितना है, 90 डिग्री। तो आप सिंपल याद कर सकते हो, वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री, इसलिए वजह से ऐसे लिखा जाता है इसमें, वोल्टेज लीड करंट बाय कितना बताओ, 90 डिग्री। वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री। अज्यूम किया कि वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, तो वोल्टेज ऊपर आया, वोल्टेज ऊपर करके लीड, नीचे करंट करके लैग, तो वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री, वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री। ये फर्स्ट अजम्पशन किया। सर अगर आपका सेकंड अजम्पशन क्या होता तो वी सी ग्रेटर देन वी एल क्या होता तो वी सी ग्रेटर देन वी एल, तो यहाँ पे क्या आता, सिंपल सी बात है, ये आता I इंटू एक्सी इज ग्रेटर देन I इंटू एक्सएल, I और I कैंसिल होता, तो ये एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल आता, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। तो आपका फेजर डायग्राम जो बनता है वो ऐसे बनता, ये जो रहता है वो 0 डिग्री के पास कौन जाता है बताओ, करंट, नीचे वोल्टेज आएगा, तो ये हो जाएगा वी सी माइनस वी एल, यही वोल्टेज रहेगा। कितना डिग्री बताओ, 90 डिग्री, ऊपर है करंट मतलब ये जो आएगा वो लीड, और ये नीचे क्या है बताओ, लैग। तो करंट लीड वोल्टेज कितना डिग्री बताओ, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनता, करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये सेकंड केस होता, मतलब अगर ये बढ़ा दिया तो वी एल माइनस वी सी, और ये ग्रेटर देन बता तो वी सी माइनस वी एल। कब, ये एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी और एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। सर क्या दोनों भी इक्वल नहीं हो सकते? हाँ हो सकते हैं। अगर दोनों भी इक्वल हो गए तो यहाँ पे देखो, ये कंडीशन हो गया पढ़ के, तो देखो अगर दोनों भी इक्वल हो गए तो क्या हो सकता है बताता हूँ। तो देखो दोनों भी इक्वल हो गए तो ये हो सकता है, देखो v इज इक्वल टू क्या है बताओ, वी एल माइनस वी सी, या क्या है वी सी माइनस वी एल। मान लो अगर देखो दोनों भी इक्वल है, कंडीशन मतलब थर्ड कंडीशन में मैंने बता दिया दोनों भी इक्वल है, वी सी इज इक्वल टू वी एल है, दोनों भी इक्वल है, तो यहाँ पे ये पुट करो या ये पुट करो। सर वी एल माइनस वी एल 0, वी सी माइनस वी सी 0, तो वी की वैल्यू 0 मिल रही है। अगर v की वैल्यू 0 मिल रही तो ध्यान देना, v की वैल्यू अगर 0 मिल रही तो 0 इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी या वी सी माइनस वी एल, तो वी एल इज इक्वल टू वी सी है। क्लियर, वी एल क्या है देखो I इंटू एक्सएल, वी सी क्या है I इंटू एक्सी, I और I क्या हुआ कैंसल, तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हुआ एक्सी। तो एक्सएल की वैल्यू रहता है ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू रहता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इधर आ गया तो 1 अपॉन एल सी। और तो ओमेगा कितना हो जाएगा बताओ, तो ओमेगा हो जाएगा कितना 1 अपॉन रूट एल सी। और ओमेगा क्या रहता है बताओ, 2 पाई फ्रीक्वेंसी रहता है, दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ कितना हुआ एल सी। तो इस कंडीशन को बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये कंडीशन है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पे ये कंडीशन है, और इस ओमेगा को बोला जाता है दैट इज रेजोनेंट, ध्यान देना प्लीज, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एक्सएल माइनस एक्स क्यू बोला जाता है कंडीशन फॉर रेजोनेंट, या कंडीशन फॉर रेजोनेंस भी बोला जाता है। तो देखो
इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, XL इज इक्वल टू XC पे क्या होगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, इंडक्टेंस और कैपेसिटर एनर्जी अपने आप से लेंगे, मतलब दे विल एक्सचेंज ऑफ देयर एनर्जी। मतलब इंडक्टेंस कैपेसिटर को एनर्जी देगा, कैपेसिटर एनर्जी को देगा एक जगह, XL इज इक्वल टू XC पे। उसको बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट कंडीशन या कंडीशन ऑफ रेजोनेंट, कंडीशन ऑफ रेजोनेंट। तो आप याद रहेगा, तो एफ को क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 पाई रूट ऑफ क्या मिल गया, XC। मतलब लेकिन XL इज इक्वल टू XC पे, तो ये तो वोल्टेज जीरो हो गया सर, कुछ भी नहीं है, तो ये जो हुआ 0 डिग्री फेज शिफ्ट। क्या मानेंगे आप, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। तो इजी समझ में आ रहा है सर आपको, सबको इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको सब कुछ इजी होने लगता है सर। क्लियर है। इसको ये बोलता है करंट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू, करंट रीचेज द मिनिमम वैल्यू, ये मैं सब कुछ टर्म बताऊंगा, लेकिन ये LC सर्किट सबको क्लियर है सर, बताओ हाँ या ना, सबको क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पे याद रखना ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC। ये हुआ L और C नेटवर्क के बारे में। तो नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे सीरीज RLC सर्किट। अभी तीनों को मिक्स करूंगा, R, L और C को, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान देना, पढ़ो जल्दी से। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, बाद में हमने पढ़े सीरीज RL सर्किट, क्लियर है। बाद में हमने रिप्रेजेंट किया सीरीज RC सर्किट, क्लियर है। बाद में हमने रिप्रेजेंट किया LC सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आया है, क्लियर है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, इंडक्टेंस और कैपेसिटर क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे खुद की एनर्जी को, क्लियर है। और बाद में हमने LC सर्किट, अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे सीरीज RLC। अभी तीनों को जोड़ दूंगा। मैक्सिमम JEE और नीट के प्रॉब्लम में ये वाला कंसेप्ट पूछते हैं, तो अच्छे से ध्यान देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं हेडिंग दूंगा सीरीज RLC सर्किट के बारे में, सीरीज RLC सर्किट के में बहुत सारे टर्म आ जाएंगे सर। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस बना देता हूँ, रेजिस्टेंस के बाद मैं यहाँ पे इंडक्टेंस बना दूंगा, और इंडक्टेंस के बाद कैपेसिटर, तीनों भी R, L और C, और नीचे तो वही वोल्टेज लगाना है। कौन सा वोल्टेज लगाना है, AC वोल्टेज ही लगाना है। V इज इक्वल टू कितना लगाना है बताओ, V0 इंटू साइन ओमेगा t लगाना है, ये आपको पता है। तो यहाँ से हमको करंट भेजता है, करंट क्या रहेगा बताओ, प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सर। यहाँ से भी करंट आ जाएगा, प्लस माइनस क्या रहेगा VL, यहाँ पे भी करंट आ जाएगा, प्लस माइनस क्या रहता है VC। कोई किताब IR, IL, IC रहता है, कुछ भी लिखो, सीरीज में करंट सेम ही होने वाला है। तो 3 पैरामीटर है, आपको पता है, एक लिखना है V ऑफ R, एक लिखना है V ऑफ L और एक लिखना है V ऑफ C। तो चलो बोलो, फर्स्ट बोलो, V ऑफ R इज इक्वल टू क्या लिखना है, I इंटू ZR, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, I इंटू R एंगल 0 डिग्री हो गया। V ऑफ L बताओ, V ऑफ L बताओ, I इंटू ZL, मैंने आपको बताया था I इंटू ओमेगा L लिखो, या I इंटू X सफिक्स L एंगल कितना है 90 डिग्री, क्लियर है। बाद में V ऑफ C बोला था, I इंटू कितना Z ऑफ C, I इंटू क्या लिखो बताओ, 1/, ये J ओमेगा L रहता है, I डिवाइडेड बाई J ओमेगा L लिखो, या I इंटू J ओमेगा C, हाँ क्लियर है, या I इंटू XC, XC 1/, ओमेगा C, J ऊपर जाके माइनस, और यहाँ पे लिखो माइनस 90 डिग्री। तो बेटर वे आप 3 रिजल्ट याद रखो। V ऑफ R मतलब रहता है I इंटू R एंगल 0 डिग्री, V ऑफ L मतलब रहता है I इंटू XL एंगल 90 डिग्री, और V ऑफ C I इंटू XC एंगल माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं अभी फेजर डायग्राम बनाने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे सीरीज में करंट सेम, I इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू IC, ये तो मुझे पता था सर। फेजर डायग्राम के बारे में बताओ, देखो फेजर डायग्राम के बारे में हमें बता रहा हूँ, फेजर डायग्राम्स, फेजर डायग्राम। तो मैंने आपको सिंपल कहा था सीरीज में करंट क्या बता देना, सेम। तो पहले करंट बता देना 0 डिग्री के पास, अभी वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन करना। V ऑफ R 0 डिग्री के पास, चलो सर V ऑफ R को मैंने 0 डिग्री के पास भेज दिया, ठीक है। V ऑफ L को 90 डिग्री के पास, तो V ऑफ L को 90 डिग्री मतलब ऊपर बनाना पड़ता है ना, तो V ऑफ L को मैंने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है सर। V ऑफ C को -90 मतलब इसके नीचे बना देंगे V ऑफ C को -90। सर अभी तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया सर, यहाँ पे 1 2 3 वोल्टेज, 3 वोल्टेज का रिजल्ट है, कैसे निकालें। पहले 2 वोल्टेज का तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, नहीं तो इसको सॉल्व करो। बेटर वे आप इसको सॉल्व करो, दोनों को एक बना दो, दोनों को एक बना देंगे तो कंडीशन आ जाएगा, एक तो एक VL ग्रेटर देन VC आ जाएगा, नहीं तो VC ग्रेटर देन VL आ जाएगा। तो इस कंडीशन के साथ इसको अप्रोच करना है सर, इस कंडीशन के साथ इसको अप्रोच करना है। तो हम फर्स्ट कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन फर्स्ट, VL ग्रेटर देन VC।
ओके, वी एल ग्रेटर देन वी सी तो सब बच्चों को पता है, बच्चों को पता है। आई इंटू एक्सएल ग्रेटर देन आई इंटू एक्सी, करंट और करंट कैंसिल, तो एक्सएल ग्रेटर देन क्या होने वाला है, एक्स, ये पहले पता है, कंडीशन हो गया। फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम बना लिया। देखो फेजर डायग्राम बना लिया, यहाँ पे वी ऑफ आर तो वही रहेगा, लेकिन इधर आ जाएगा वी एल माइनस वी सी, ऊपर आ जाएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो वी एल माइनस वी सी। अभी दो वोल्टेज का एक बना सकते हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो दोनों का एक रिजल्टेंट बना दो। तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस बोलो वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और ये करंट है क्या नहीं है, और इन दोनों में एंगल जो बनेगा वो फाई बनेगा, दैट इज इम्पीडेंस एंगल। हो गया। ऊपर है वोल्टेज, वोल्टेज मतलब क्या है लीड, नीचे है करंट मतलब क्या है लैग, तो वोल्टेज लीड करंट बाय फाई या करंट लैग वोल्टेज बाय फाई। आ गया सर। अभी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इंपीडेंस फैक्टर। देखो आ गया ना, वी एल ग्रेटर देन वी सी। अभी रिप्रेजेंट करेंगे इंपीडेंस एंगल मतलब tan फाई। tan फाई क्या रहता है बताओ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट वी एल माइनस वी सी। देखो y बाय x ये और ये सेम रहता है, तो वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी ऑफ आर। वी ऑफ एल को क्या लिखते हो, देख सकते हो आई इंटू एक्सएल, वी ऑफ सी को आई इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाय वी ऑफ आई को आई इंटू आर। देखो ऊपर से करंट नीचे से करंट कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आर। और इसको सॉल्व कर सकते हो, tan फाई इज इक्वल टू सॉल्व कर सकते हो। देखो एक्सएल मतलब रहता है ओमेगा एल, एक्सी मतलब रहता है 1/, ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। तो ये हुआ आपका इम्पीडेंस एंगल। क्या हुआ, इम्पीडेंस एंगल। आ गया सर सबको समझ में। और एक बार बताता हूँ, बोलो सीरीज आरएलसी में वी आर वी एल बी सी किया, तो बाद में वी ऑफ आर लिखा आई इंटू आर एंगल 0 डिग्री, वी ऑफ एल लिखा आई इंटू एक्सएल एंगल 90 डिग्री, वी ऑफ सी लिखा आई इंटू एक्सी एंगल माइनस 90 डिग्री। ऐसे रिजल्ट याद रखो, बस हो गया। तो ये 0 डिग्री के पास गया, ये 90 डिग्री के पास गया, ये नीचे गया। सर तीनों वोल्टेज है, तीनों का एक बनाना है, तो पहले तो दो सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने पहले कंडीशन में बता दिया, वी एल ग्रेटर देन वी सी बना दिया, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। तो आ गया वी एल माइनस वी सी, और वी आर के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये बनेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वोल्टेज ऊपर है करके लीड, नीचे करंट है करके लैग, कितना है फाई, तो वोल्टेज लीड करंट बाय फाई या करंट लैग वोल्टेज बाय फाई। तो फर्स्ट टर्म पढ़ा हमने इंपेडेंस, इंपेडेंस एंगल क्या बनेगा बताओ, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। वी एल क्या बना, आई इंटू एक्सएल, बी सी क्या बना, आई इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाय आई आर। ऊपर से आई नीचे से आई कैंसिल, एक्सएल को मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ, तो ओमेगा एल, एक्सी को 1/, ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। ये आ गया tan फाई। ये क्या आ गया, tan फाई। कौन सा एंगल, इंपेडेंस एंगल। अभी नेक्स्ट मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, इसमें आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो। देखो ध्यान देना, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसमें आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो। पावर फैक्टर क्या बोला था, कॉस फाई। कॉस फाई क्या रहता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये रहता है वी आर डिवाइडेड बाय वी। वी ऑफ आर रहता है आई इंटू आर, ये रहता है आई इंटू जेड, बढ़ा था आई इंटू जेड। टोटल जेड में बताऊंगा, आई और आई कैंसिल, कितना मिलता है आर और जेड। और वोल्टेज के बारे में देख रहे हो, तो वोल्टेज दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आया, करंट के ऊपर आया करके लीड, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, लीड हो गया। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लीड। आया सर। अभी देखो इस फॉर्मूले से v इज इक्वल टू जो है ये z के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। v जो आपका फॉर्मूला मिला, रूट ऑफ कितना मिला, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, आई इंटू आर का होल स्क्वायर। वी ऑफ एल मतलब क्या रहेगा, आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। वी ऑफ सी मतलब आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर तो बाहर आके आए, तो ये वी बाय आई मतलब होता है जेड। तो जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस बोलो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। या एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हो, एक्सएल की जगह लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह लिख सकते हो ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये मिलेगा टोटल इंपेडेंस जेड, ये मिलेगा टोटल इंपेडेंस जेड मिलेगा। क्लियर है। तो एक ये तरीका हुआ, और एक तरीका है मेरे पास। क्लियर है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी ऑफ एल को लिखा आई इंटू एक्सएल, वी ऑफ सी को लिखा आई इंटू एक्सी। यहाँ से आई स्क्वायर और यहाँ से आई स्क्वायर रूट के बाहर आके बनेगा आई, और इसको नीचे किया आई, तो वी बाय ए दैट इज टोटल जेड। ये तीनों का एक जेड बना दो, जेड। क्लियर है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और एक तरीका था सर, यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको दिमाग में ले लिया। फर्स्ट ही कंडीशन पढ़ा रहा हो क्या, वी एल ग्रेटर देन वी सी पढ़ा रहा हूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ और बाकी है सर। क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट में देखो, नेक्स्ट इसमें आ गया सर, सबको क्लियर है, मिटा दो। अभी यहाँ पे टोटल इंपीडेंस भी ऐसे भी बना सकते हो आप। ये फेजर डायग्राम आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर है, एनी हाउ याद होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे टोटल इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हो, जेड आर प्लस बोलो जेड आर प्लस जेड एल प्लस कितना जेड सी, ऐसे भी लिख सकते हो ना। जेड आर की वैल्यू क्या रहती है बताओ आर, जेड एल की वैल्यू रहता है जे ओमेगा एल, जेड सी की वैल्यू 1/, कितना जे ओमेगा सी।
आप मुझे बताओ ये प्लस जे ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस जे, तो जेड इज इक्वल टू कितना आर प्लस कितना जे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन जे ऊपर जाके बनेगा माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। आप मुझे बताओ इसमें से जे कॉमन निकालो, तो आर प्लस जे कॉमन निकालो तो क्या हो जाता है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। अभी देखो ये वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो ये रियल और ये इमेजिनरी है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड भी कर सकते हो। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। या ओमेगा एल एक्सएल है, ये एक्स है, तो ये रूट ऑफ क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ क्या लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस कितना बताओ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो मिला कि नहीं। अरे बहुत सारे वे है, अगर आपको कंसेप्ट पता चला तो जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो सिंपल सी तरीका जेड आर आर लिखा, जेड एल जे ओमेगा एल लिखा, जेड सी 1 अपॉन जे ओमेगा सी लिखा। ये प्लस जे ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस जे, इधर से जे कॉमन निकालो तो रियल और ये इमेजिनरी, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा एल मतलब रहता है एक्सएल और 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब रहता है एक्सी। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है सर? बताओ हाँ या ना। क्लियर है? इसके बाद सेकंड कंडीशन जो है वो क्या लिख रहा है बताओ, वी सी ग्रेटर देन वी एल। क्या लिखना है? वी सी ग्रेटर देन वी एल। क्लियर है? आ गया सर? मैं क्या बता रहा हूँ, वी सी इज ग्रेटर देन वी एल। तो देखो वी सी ग्रेटर देन वी एल बना दिया तो क्या हो जाएगा, बनाओ। देखो जल्दी से जल्दी पढ़ो ये सब कुछ चीज़ें, ये सब कुछ चीज़ें आपको आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? सेकंड कंडीशन बनाओ, वी सी इज ग्रेटर देन वी एल में क्या आने वाला है देखो अच्छे से। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो मैं कंडीशन लिखूंगा सेकंड कंडीशन में बताऊंगा वी सी ग्रेटर देन वी एल आने वाला है। तो वी सी ग्रेटर देन वी एल मतलब मैंने फेजर डायग्राम तो ऐसे बनाया था, इधर बनाया था करंट, इधर बनाया था वी आर, ऊपर बनाया था वी एल और नीचे बनाया था मैंने वी सी। तो अभी वी सी ग्रेटर देन वी एल तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसे आ जाएगा। देखो यहाँ पे करंट ये 0 डिग्री के पास, इधर क्या था बताओ वी आर, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्या आ जाएगा वी सी माइनस वी एल, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट ऐसे बनेगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना बनेगा बताओ वी आर स्क्वायर प्लस अभी क्या आ जाएगा वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। वी सी माइनस वी एल का, उधर क्या आता है वी एल माइनस, नीचे वोल्टेज है और ये एंगल कितना फाई। देखो ऊपर करंट है तो ये लिखना है लीड और ये क्या लिखना है बताओ लैग। अभी तो सब कुछ ईजी है ना सर? तो चलो 1 बाय 1 लिखो। क्या लिखो बताओ, इम्पीडेंस एंगल, यहाँ पे tan फाई कॉस फाई, tan फाई क्या रहता है वी सी माइनस वी एल बाय वी आर। लिखते जाओ, चलो बनाओ, आपको आना चाहिए अभी। tan फाई इज इक्वल टू क्या वी सी माइनस वी एल डिवाइडेड बाय क्या लिखना है वी आर। वी सी को क्या लिखते बताओ, वी सी को क्या लिखते बताओ आई इंटू बोलो एक्स सी, आई इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाय कितना आई इंटू आर। आई और आई कैंसिल तो ये मिला एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। और उसको फ्रीक्वेंसी में लिखना है, उसको फ्रीक्वेंसी में लिखो। तो tan फाई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। ये हुआ आपका कौन सा इम्पीडेंस एंगल। बाद में क्या रिप्रेजेंट करेंगे पावर फैक्टर रिप्रेजेंट करेंगे कॉस फाई वही आने वाला है। क्या आने वाला है बताओ, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। क्लियर ना? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री की हाइपोटेनस वी। तो वी आर बाय वी रहता है कॉस फाई हमेशा, वी आर बाय वी। वी आर क्या रहता है आई इंटू आर, ये रहता है आई इंटू जेड। आई और आई कैंसिल, ये कितना मिला आर बाई जेड। वोल्टेज के बारे में देखना है, वोल्टेज नीचे वहाँ पे कितना लिखा है लैग, तो यहाँ पे कितना लिखना है लैग, हो गया। और बाद में टोटल इंपीडेंस मैंने पढ़ाया था, टोटल इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू कितना लिखना है। यहाँ पे अगर आए तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो v इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना फॉर्मूला है बताओ वी आर स्क्वायर प्लस कितना है वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका पढ़ाया था, v इज इक्वल टू वी आर की जगह क्या लिखना बताओ आई इंटू आर का होल स्क्वायर, वी सी की जगह लिखना आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ से आई स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से आई स्क्वायर निकलेगा, बाहर आके आ जाएगा आई, तो v बाय आई लिख लेना इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना बताओ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और v बाय आई क्या रहता है टोटल इंपीडेंस, ये आपको टोटल इंपीडेंस भी मिला, ये आपको टोटल इंपीडेंस भी मिला। तो फर्स्ट कंडीशन इज वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, सेकंड कंडीशन इज वी सी इज ग्रेटर देन वी एल। आया सर? सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से देखना है। तो थर्ड हम केस पढ़ेंगे वी एल इज इक्वल टू वी सी, मतलब दोनों भी अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो देखो थर्ड केस पढ़ेंगे हम वी एल इज इक्वल टू वी सी। चलो देखो जल्दी जल्दी बनाओ, क्या आ जाएगा क्या नहीं। सीरीज RLC के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है सब लोगों को। तो चलो देखो, अगर ये दोनों भी अगर थर्ड केस की बात करेंगे, थर्ड केस में मैंने इक्वल कर दिया वी एल इज इक्वल टू वी सी कर दिया, वी एल इज इक्वल टू वी सी।
तो कुछ नहीं है सर, वी एल इज इक्वल टू वी सी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वी एल इज इक्वल टू वी सी कैंसिल हो गया तो एक ही बचेगा, क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे करंट 0 डिग्री के पास और ये बचेगा वी आर बनेगा। मतलब आपके जो दो फॉर्मूले थे, वी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला था पहला वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, या वी इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना था वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, वी एल ग्रेटर देन वी सी, वी से देखो वी एल इज इक्वल टू वी सी पुट करो या वी सी इज इक्वल टू वी एल, तो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर स्क्वायर मतलब वी इज इक्वल टू वी आर ही आने वाला है, तो जो रिजल्टन आने वाला है वो सेम आने वाला है। और ये किस में आता है, ये किस में आता है, इसमें आता है रेजिस्टिव नेचर में आता, रेजिस्टिव नेचर में आएगा। मतलब VC और VL, VL और VC की वैल्यू दोनों पे 0 होने वाली है। मतलब देखो क्या होने वाला है, ध्यान देना, VC प्लस VL ही 0 होने वाला है ना एक्चुअली, क्योंकि VC इज इक्वल टू VL मतलब दोनों का एडिशन करेंगे तो भी 0 आने वाला है। 0 जब वोल्टेज 0 होता है तब सर्किट क्या होता है बताओ, शॉर्ट सर्किट होता है। तब सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, ये जो तक कंपोनेंट का VL इज इक्वल टू VC मतलब वोल्टेज अगर दोनों भी वैल्यू 0 हो रहा है, 0 हो रहा है मतलब ये शॉर्ट सर्किट, मतलब ये और ये एक वायर बन जाएगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये इंडक्टेंस वायर बन गया और ये कैपेसिटर वायर बन गया। तो और नीचे तो वही वोल्टेज रहेगा, कौन सा वोल्टेज रहेगा बताओ, V इज इक्वल टू क्या रहेगा, V नॉट इंटू साइन क्या रहेगा ओमेगा टी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे करंट। तो ये तो सर रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाया, इसी वजह से तो ये रेजिस्टिव नेचर कहलाया। कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट है, क्लियर है, आ गया दिमाग में, क्लियर है। और लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हुआ, जब VL इज इक्वल टू VC हुआ तो आपको पता है I इंटू एक्सएल इज इक्वल टू I इंटू एक्सी हुआ, तो XL इज इक्वल टू XC हुआ, XL मतलब ओमेगा L, XC मतलब 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन LC हुआ, तो ओमेगा 1 अपॉन LC हुआ, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन LC, तो ओमेगा 1 अपॉन कितना हुआ रूट ऑफ LC हुआ, ओमेगा की वैल्यू कितना रहता है 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हुआ LC हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ कितना हुआ LC हुआ। इसको बोला जाता है एफ नॉट और इसको बोला जाता है ओमेगा नॉट। तो इसको बोला जाएगा, मैंने अभी कहा है, इसको बोलेंगे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। इस कंडीशन में एक्चुअली क्या हो रहा है मत बताना मुझे बताओ। एक्चुअली जो टोटल इंपीडेंस था, करंट का I का फॉर्मूला क्या रहता है, V बाई Z रहता है, तो जो टोटल इंपीडेंस था Z इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हुआ, या रूट ऑफ क्या था बताओ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर हुआ। जब XL ग्रेटर देन XC हुआ या XC ग्रेटर देन XL हुआ, अगर ये टर्म अगर नहीं है, देखो ये टर्म अगर नहीं है तो ये अगर कैंसिल, ये अगर होती तो Z की वैल्यू बढ़ती, R स्क्वायर प्लस अगर ये टर्म होती तो Z की वैल्यू बढ़ती। तो देखो Z की वैल्यू अगर बढ़ती, देखो Z की वैल्यू अगर बढ़ती तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अगर ये दोनों भी इक्वल है तो Z की वैल्यू क्या हो रही है, Z की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हो तो मैक्सिमम लोग ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं कि करंट की वैल्यू सर बढ़ती है, करंट की वैल्यू बढ़ती है, इस कंडीशन में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 पे, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम बन जाती है, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और एक बार बताता हूँ, देखो अगर ये टर्म होता तो Z की वैल्यू बढ़ती, करंट की वैल्यू कम होती, लेकिन मुझे करंट की वैल्यू बढ़ाना है तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल बताना है, तो Z की वैल्यू डिक्रीज हुआ तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुआ, करंट की वैल्यू देखो इंक्रीज हुआ अप टू मैक्सिमम गया, कौन से कंडीशन में, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 पे, मतलब कौन सा ओमेगा 0 कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट रीचेस ए मैक्सिमम वैल्यू। When current reaches a maximum value, the voltage across inductance and capacitor is also reaches to the maximum value because VL is equal to क्या रहता है I into XL और VC is equal to I into XC। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट अगर मैक्सिमम वैल्यू तो वोल्टेज भी क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू। इसी वजह से इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट इसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है सर सबको, क्लियर है। तो यहाँ पे एक बार याद रखना मेरी नोट, क्या बोलना बताओ, अगर XL ग्रेटर देन XC है तो कौन लीड करता, वोल्टेज लीड, और XC ग्रेटर देन XL है तो कौन लीड करता बताओ, करंट लीड। सिंपल सी बात है। और XL इज इक्वल टू XC है तो कौन सा नेचर बताओ, रेजिस्टिव नेचर। कौन सा नेचर, रेजिस्टिव नेचर। तो आपने तीनों रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर पढ़ लिया, बाद में सीरीज RL, बाद में सीरीज RC, बाद में LC और सीरीज RLC।